बोलो सतगुरुदेव की जय। छोड़िया हमें शिक्षा भी देते हैं, अगर किसी से आपने गोष्ठी करनी भी पड़ जा, आपने ज्ञान भी ज्यादा हो जा, और किसी जाकर संत या भगत से आपने झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से वो मन ठीक से ना धक्का नहीं करे, उसकी मर्जी, उसके भाग नहीं मानता है। गरीब गुस्से होए ऋषिस लगी दुर्वासा ताही, चक्र सुदर्शन हुक्म दिए जब ढील न लाई। उनकी बातें न सुनकर राजा अम्बरीश की तो दुर्वासा काली मान गया, गुस्सा हो गया और सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया जान से मारने के लिए। गरीब अम्बरीश पग छो चले तब चक्र अपूठे, खड़े हुए ऋषि देव आसन दुर्वासा उठे। चक्कर सुदर्शन जब छोड़ा अम्बरीश के चरण छू कर और वापस दुर्वासा न मारने की खातिर उससे का चक्कर सुदर्शन यानी वह सिद्धि वापस हो ली और वो आसन ऊपर न उठ गया, उड़ गया डरता अम्बरीश। गरीब चक्र सुदर्शन बेग मार करता ही आया, ऋषि दुर्वासा भाग तीन लोकन में ध्याया। गरीब किन्हें न राख्या श्याम भक्ति का द्रोही दारा, अम्बरीश स्थान गए साहेब दरबारा। अमरपुरी स्थान गए साहेब दरबारा, विष्णु भगवान के लोक में गए, उसको अमरपुरी कहा है, इसको सतलोक भी कहा है, तीन लोक के अंदर, और अमरपुर भी इसको कहते हैं। जैसे राजधानी तो चंडीगढ़ भी है और राजधानी दिल्ली भी है, पर अंतर बहुत है। ये भी अमरलोक है, लेकिन ये कब तक अमर है? सतलोक है, और सतलोक जो बंदी छोड़ का है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो भी सतलोक है। गरीब किन्हें न राख्या श्याम भक्ति का द्रोही दारा, अमरपुरी स्थान गए साहेब दरबारा। साहेब भगवान को कहते हैं संत। गरीब जहां बैठे विश्वनाथ विशंबर कृष्ण मुरारी, गण गंधर्व सुर संत मजलिस है अधिका भारी। वहां पर देवता बैठे, गण बैठे, गंधर्व बैठे, बहुत लंबी सभा बैठी, और वहां अम्बरीश ज्वांडी पा क्या फिरा करता, हाथ जोड़ कर कंप खड़ा खड़ा न करे, महाराज मनो बचा दे, हे महाराज मनो बचा दे। और कदे तो दुर्वासा की तूती बोल रही थी। गरीब जहां बैठे विश्वनाथ विशंबर कृष्ण मुरारी, गण गंधर्व सुर संत मजलिस है अधिका भारी। गरीब जहां ऋषि करी फैलाद चक्र मोय मारत आवे, मैं आया तुम श्याम विशंबर नाथ छुटावे। गरीब बोझे विशंबर नाथ चक्कर क्यों चोट चलाई, क्या गुस्ताखी कीन कथा मोए बेग सुनाई। के गुस्ताखी करी आपने, जल्दी बताओ। विष्णु भगवान पूछे है अम्बरीश से, ना उससे दुर्वासा से। गरीब अम्बरीश मृत लोक बसे एक राजा सूचा, करे एकादश व्रत ज्ञान कुछ अधिका ऊंचा। गरीब हम दी कीन्या ब्रह्म ज्ञान उन्हें शिर गुण उपदेशा, छाड़ एकादश व्रत कहा हम लग्या अंदेशा। गरीब हम दीन्या चक्र चलाई काट सिर इसका लीजे, ओ चक्कर पग छो उलट कर दिग्विजय कीजे। हमने चक्र चला दिया राजा अम्बरीश के ऊपर, और उसने जो है उसके चरण छूकर राजा अम्बरीश के और मेरे साथ दिग्विजय यानी झगड़ा कर यानी मारने को दौड़ा। गरीब हम भागे भैखा चक्र छूटे गए नारा, तीन लोक में गवन किए राखे ना किने अदारा। गरीब अब आए तुम श्याम जान राय जानत सोई, हमको लो छपा चक्र मारे ना मोही। गरीब असे विशंबर नाथ ऋषियन को ज्ञान, गरीब असे विशंबर नाथ ऋषियन तू ज्ञान ही ना, अम्बरीश दरबार तुम्हें क्यों दिग्विजय कीना। कि ऋषि जी ज्ञान का कमजोरी से तेरे में, और जाके भगवान उस अम्बरीश के दरबार में तूने क्यों ऐसी दिग्विजय यानी आपस में वार्ता करी, झगड़ा करा। गरीब अम्बरी शरण धीर सती सूरा सतवादी,
तुम दुर्वासा देव फिरो ज्ञानन के बादी। वो सच्चा लगन है भगवान की, अम्बरीश की भगवान में, और आप तो ज्ञान के बादी यानी वाद विवाद के इच्छुक फिरते हो। अपनी बात को श्रेष्ठ समझकर और दूसरों के साथ जो है ना वाद विवाद करते फिरते हो। तुम मान के प्यासे हो, तुम अपनी इज्जत चाहते हो, तुम मान चाहते हो। विष्णु भगवान दुर्वासा जी को कैसे गरीब निर्गुण सरगुण भक्ति सब है उनके है देवा, उर्म रहे छपा कह कौनन से भेवा। कि राजा अम्बरीश सरगुण और निर्गुण दोनों भक्ति करें। कई भाई हमने देखे जो आर्य समाजी जिनके अंदर पुट है, वो नो कहे और बात तो थारी सारी ठीक, पर ये तो मूर्ति पूजा करो सो ना, या नहीं अच्छी लगती। वाकई भाई एक दंडोत प्रणाम करो बिला जड़ को, इस ग्रंथ साहब को है, और भाई या नहीं अच्छी लगती। जो जात लाओ सो, फलान करो सो, मूर्ति पर माथा टेको। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि फिर तुमने पूजा का बेरा को नहीं, पूजा कहते किसे। ये सारी मिलाकर पूजा होती है, नाम भी, सुमरण भी, धर्म भी और दंडोत प्रणाम भी, ये सारी मिलाकर सेवा होती है, सारी मिलाकर पूजा होती है। हम इसको केवल जो मूर्ति पूजा कर ली फिर और कुछ नहीं करते, उनको खंडन किया है। हम जैसे अपना सामने भगवान की मूर्ति नजर आवे, हम उसको परमात्मा स्वरूप देखें, आप उसको मूर्ति समझते हो। हम इसको कण कण में विद्यमान समझते हैं ईश्वर को, और ये मूर्ति ये जड़ नहीं है। हमारा जो बंदी छोड़ का ग्रंथ साहब है, इसमें परमात्मा है, इसमें मुक्ति है, इसमें आत्म कल्याण से, इसमें सारी वो वस्तु भर रखी है। जिस प्रकार एक 10 लाख रुपए का चेक हो और वो 4 अक्षर होते हैं, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपये, बस इतना ही लिखा हो उसे। और वो कागज दिखे मूर्ख ने, पर उसमें ज्ञानी ने, उसमें जिसको पूर्ण ज्ञान से उसमें 10 लाख रुपये दिखे, इस करके वो छाती का ला कर रखे। इसी प्रकार हमने इसमें परमात्मा नजर आवस है कि वो मिलेगा इससे, तो इसमें लिख रखी वो कुकर मिले, तो उसका ज्ञान है उस चेक का कि कहाँ मिलेंगे ये पैसे, वहां से जाकर ले आइए। नोट से उसमें 10 लाख रुपए। इस प्रकार हम उसका आदर करते हैं, माथे से लगाते हैं, अपनी तिजोरी में दूर देते। कोई नो कर तिजोरी में तो पैसे दरा करें, यो चेक धरो ना, ये नहीं अच्छे लगते, उन्हें के मेरा चेक में रुपये से। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा इसमें है, पर हम जाने कहाँ क्यों मिलेगा। गरीब निर्गुण सरगुण भक्ति सब उनका है देवा, उर्म रहे छपा कह कौन से भेवा। किस ने बताओ अपनी करनी को सुननिया नहीं, कोई माननिया नहीं, अपने हिसाब से कहते हैं। किसने बताओ, बेचारा लगा हुआ अपने सच्चे भाव से। गरीब अम्बरीश अनुराग अनाहद राता ज्ञाता, परमानंद परवीन पुरुष से करते बाता। गरीब शील संतोष विवेक दयाल दया दिल साजय सेना, चकर सुदर्शन शीश बिराजय बोलत मुख अमृत बैना। गरीब तुम अम्बरीश जाओ बेग गरीब तुम ऋषि जाओ बेग अम्बरीश दरबारा, धुंध बाद मिट जावे हो तुमरा निस्तारा। कि वापिस जाइए और अम्बरीश के दरबार में, और वहां तेरा छुटकारा, तेरा निस्तारा, तेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। गरीब भक्ति दर हो तुम कीन कला जानी ना उनकी, वह परबल परवीन कमी नहीं जा गुण की। गरीब लीला अगम अगाध साध हैं समृत साचे, अमरपुरी नित जाव अनाहदपुर में काछे। गरीब तुम दुर्वासा द्वंद दोष मेटो सब मन के, अम्बरीश दरबार ज्ञान देखो सन सन के। गरीब चरण कमल चतला पढ़ो उनके दरबारा, वे कल्प वृक्ष स्वरूप कर्म के मोचन हारा। गरीब जब ऋषि चले विचार चूक हमरी ही निकसी, चकर सुदर्शन गैल जान अम्बरीश ही बख्शी। गरीब बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा, ना कुछ हमरा दोष तुम्हारा तुमको लेवा। अब ने बोला अम्बरीश के मन ने कुछ नहीं करा, तेरी करनी तेरे आगे, तना अच्छी करी जब माड़ी करी तेरा गेल पड़ली तेरी करनी, हमने कुछ नहीं किया तेरा तुझको लेवा। बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा,
ना कुछ हमरे दोष तुम्हारा तुमको लेवा, जिसी करीवा तेरा पीछे पड़ ली, जैसी करनी आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगावो, अम्बरीश का और दुर्वासा कहता अम्बरीश के मना आशीष दो और मेरे कड़पा हाथ धर दो, मेरी जान बचा, मेरा भय लकड़े। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगावो, चक्र सुदर्शन पकड़ धरो मेरे मस्तक लावो। गरीब अम्बरीश को चक्र पकड़ शीतल सर कीना, जब ऋषि दई आशीष सही राजा परवीना। अब देखो हम किसको भगवान किसको संत मानते हैं? अम्बरीश के साथ सिद्ध पुरुष ना, दुर्वासा जैसा सिद्ध पुरुष शायद ही कोई होगा। और आखिर में राजा अम्बरीश के सामने यानी यथार्थ भक्ति के सामने, भक्ति भाव के सामने उसको भी फीका पड़ना पड़ा। तो यही बंदी छोड़ कहना चाहते हैं, यही हमें समझाना चाहते हैं कि भाई संतों के लक्षणा का तुमने बेराय को। हम संत किसे मानते हैं? लाल कपड़े हों, एक आदि को जंतर मंत्र छू मंत्र कर रक्षा कर दे, बस गे लो ले, बंदी छोड़ के भक्ति के अगर बहुत दूर से भाई, बहुत दूर से। तो यहाँ कहते हैं कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट श्रृंगारे, अम्बरीश के चले अपूठे व दुर्वासा से हारे। अब इस शब्द से इन कथाओं का कितना संग्रह कर, वहां कथा दी बंदी छोड़ने और यहाँ एक शब्द में वो सारा ग्रंथ भर दिया। कितनी गहराई से, कितने मतलब अच्छे ढंग से सतगुरु महाराज ने ये लिख रखी। अब देखिए कुत्ता है, ये पहले भगत जी अंडी पाक रहा था, नो कहता के ले रहा सत्संग, अरे फिर आकर नो कहा साची कहे ख्यास राखिए बनेगी साची, कुत्ते भी बनाओगे गधे भी बनोगे तो भक्ति नहीं करी। तो यहाँ दुर्योधन और दुर्शासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन देई थी वो बच गए अंत अपारे। दुशासन और दुर्योधन ने दोनों भाइयों ने दिशा करा, उनको फल मिल गया। और भाई उस समय उसकी मदद हुई द्रौपदी की, तो उसने एक अंधे को चीर दे रखा था, तो उसकी रक्षा होगी। वहां पर वह नंगी नहीं हुई, वस्त्रहीन नहीं हुई। ग्रीव भीषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, और माँ भारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कितने बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य और कर्ण कैसे योद्धा भी वहां पर उस युद्ध में मारे गए। इतने तगड़े अग्निबाण चले थे और वहां पर अपने भगत के बच्चों को, अपने टटीरी के अंडों को एक घंटाला घेर कर बचा दिया। तो महाराज गरीबदास जी सारा करते हैं, जो मेरी शरण में आ गया तो उसने नो राख दूंगा, चाहे कैर टूटता हो मेरे हंस पे आंच नहीं आओगी। हमें ये गांव है फुल्या, गांव में रामेर की भाणजी है, वो बबली तो छोटी क्या नीता का पति जो है घरवाला, वो उस पाठ पर नाम ले लिया उसने, पहले नहीं ले रहा था। नाम लिए 5-6 महीने के बाद वो एक मेटाडोर में बैठा हुआ था, जीप थी मेटाडोर बेरानी, उसमें होगा था एक्सीडेंट होगा। एकला वो बचा था, 3 मर गए और 5-6 थे वो सारे अस्पताल में 6 महीना में उठे, और उसका फूल तक की खरोंच भी नहीं आई। छुड़ानी पहुंचा सीधा उड़ाम प्रवासी पे थी। मंदी छोड़ महाराज की, तो महाराज कहते न्यू रखूंगा अपने अंश ने। यहां देख लो, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कहते इंद्र के हाथी का 88 मन का घंटा, वो घंटाला हो ना आगे, वो आग टूट के और टटीरी के अंडा का ऊपर पड़ गया। कितने दिन महाभारत हुई, उसके बाद वहां सब के में जलकर राख हो गया, वृक्ष भी नहीं रहे, पत्थर का भी रंग बदल गया। और कहते हैं वो टटीरी के अंडे न्यू के न्यू बच्चे कूदते पाए उसमें। कहते अपने जन न्यू रखूंगा जो भारत में अंड, महाभारत के अंदर टटीरी के अंडे रखे। 33 कोट जग में आए शेष 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब महत्व देते हैं संत किसे कहते हैं।
अब एक ग्रंथ एक शब्द को खोलन की खातिर उल्टा चलना पड़ा, सारे ग्रंथ का कथा सुनानी पड़ती है। गरीब 33 कोट यज्ञ में आए, शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। अब यह बहुत बढ़िया कथा से अभी सुनाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले सुन रखी है वो भी ध्यान से सुने, कोई ऐसी बात नहीं। और जिन्होंने नहीं सुन रखी उनके लिए तो अमृत सा बरसेगा। अमृत तो सभी के लिए है, पर जो सुन रहे हैं, जो अनजानपने मैंने सोचा सुन रखी है। रोटी रोज वाए खावा सा, बालक रोज वह हो से, तड़के उठते उतने प्यारे लागे से, जब कोई से में भी अंतर होता होता है। तो इतना प्यारे ये कथाएं 100 बार सुनोगे, ये नाम वही है, नाम रोज अपना 1000 रुपये, लाख करोड़ रुपये दिन में का 1000 रुपये, तो उसमें भी फर्क नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार कथाएं जब सुने तो बहुत ही आनंद चित्त के साथ, एकाग्र चित्त के साथ आनंदित होकर सुने। कहते हैं हमने भगवान विष्णु को परमात्मा स्वीकार कर रखा है पूर्ण ब्रह्म अनजानपने में। तो गरीबदास महाराज इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब भी, कि भाई असली जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो एक है। और इस बात ने सब मानना है कि ईश्वर एक है, फिर ये 6 ईश्वर कितना आ गई, या समझ में नहीं आती। 5 तो ये न्यारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और माता आदि माया निरंजन, ये 5 तो सही। फिर क्या भगवान एक, उस एक तक तब बुद्धि भी ना जाती, ना वेद शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। तो कहते हैं भगवान जब कौरव पांडवों का युद्ध होना शुरू हुआ, उससे पहले भगवान कृष्ण ने बिचौलिया बनकर हाथा तीन जोड़े कौरवां का आगे कि भाई लड़ाई नहीं करा करती, इनको 5 गाम दे दो। वो 5 गाम देने ते भी नाट गया। नो बोला सुई की नोक के बराबर भी दुर्योधन कहता है सथा नहीं। तो युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध की तैयारी होती है, और युद्ध के दोनों तरफ योद्धा खड़े हो जाए, कौरव और पांडव की सेना खड़ी हो जाए। तो उस समय अर्जुन के मन में निवास है को तेरे की, भाई किसने मारूं, चल हम भी मरेंगे, कुछ ये मरेंगे, फिर राज क्या पकड़ेंगे। अरे भाई के बच्चे मर गए, से मेरे मर गए, कल तक इन्हें गोदी खिलाया करते थे, लाड कराया करते थे, राज ये इन्हें मारेंगे, हम उनको मारेंगे, तो अनर्थ हो गया। भाई हम तो बिना ही राज रह लेंगे, अपना 2 रोटी करके खा लेंगे, कितना मजदूरी कर लेंगे, पर हम नहीं मारता, मैं नहीं लड़ता। अर्जुन का ना लड़ना, युद्ध समाप्त, खत्म। लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर दबाव आया निरंजन का, ज्योत निरंजन का, जो काल से, जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं, ओंकार से, जिसका ओम मंत्र है। ये बात से सतगुरु महाराज ने हमारे को दी न्यारी, बाकी तो वही कथाएं जो हम सुनते थे। तो कहते हैं ऊपर से दबाव आया कृष्ण के ऊपर कि ये महाभारत होना चाहिए, ये नियम में लिखा हुआ है, ये अवश्य होगा। तो उसी समय उसकी बुद्धि फेर दी भगवान कृष्ण की, और जाकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को समझावा, सर अर्जुन तो अक्षत्रिय है, अक्षत्रिय का धर्म नहीं है कि युद्ध मत भाज जावे। भाई उसने कितने ठिकाना नहीं मिलता, वो नरक में जाता है, पर नहीं मान्या। नो बोला जी कोई बात नहीं, नरक सही, पर यू नरक सामने दिखने लग रहा है। फिर कहता भाई जैसा कर्म जीव करता है वैसा फल मिलता है। तो नो बोला जी सा मैं करूंगा क्योंगा कि जिसमें मैं सब ऊंडा भोगना पड़े। नो बोला भगत जी बात न्यू से मैंने ये सारे मार रखे, और ये तो निमित्त निमित्त बनाना है। और कहते हैं जो निष्काम भाव से कर्म किया जा उसका लागू नहीं होता, कर्म नहीं लगते। तो अक्षत्रिय का फर्ज है, अक्षत्रिय का धर्म है युद्ध में लड़ना, तेरे ऊपर कोई कर्म नहीं लगेगा, आप युद्ध कीजिए। अर्जुन की नहीं हिम्मत पड़ी कि मैं युद्ध कर लूं। आखिर में विराट रूप निरंजन ने दिखा रहा है, नो कृष्ण दिखावा से एकदम विराट रूप बनकर कहने लगा दिखा है। वो इतना कसूता विकराल रूप की तो आग लकड़ा सो मुंह मोकर की तो मरे हुए नो जान से की तो बाहर आ रहे से गिगी बंदगी अर्जुन की, यू तो मारा तो गाय ना तो नो सही ना नो सी मर गया, तू तो डर गया, कांपन लाग गया। ने बोला महाराज जी अपने उस रूप में आ जाओ, मैं तो लड़ाई ये कर लूंगा। इब्नों के अर्जुन ने ज्ञान हो गया था गीता से, और जहां तो लड़ाई करी, ज्ञान हो पास तो कीड़ी भी नहीं मार सकता। जिसको ज्ञान हो गया वो हथियार खा लेगा,
नहीं, एक गीता के बहुत अच्छा लेखक है गीता जी का, और भगवान कृष्ण का उपासक है। उससे इतनी मोटी उसने एक सरलार्थ कर रखा गीता जी का। एक ने पूछा कि महाराज क्या अर्जुन जी को ज्ञान हो गया था जब उसने लड़ाई करी? अगर नहीं, ज्ञान हो पाछा तो बीरा कीड़ी भी ना मारी जाए। वो तो प्रेरित किया था, यू करवाना था कर्म, ये लिखा हुआ था, ये होण था, होनहार थी, ये रोक नहीं सकती थी। बोला ठीक से भाई। युद्ध हो गया, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए और दुनिया मारी गई। क्या कितनी बहन विधवा हुई उस राज के इच्छा के कारण। तो कहते हैं फिर युधिष्ठिर को राजगद्दी देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने राजगद्दी लेने से मना कर दिया, कहने लगे इतने पाप के राज को मैं अपने सिर पर नहीं ओढ़ना चाहता। आखिर में भगवान कृष्ण ने समझाया कि आप एक यज्ञ कर लीजिए, साधारण यज्ञ, धर्म कर दिया, बैठ गया उस पर राज पे कि थारे कर्म कट गए, तेरे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होगा। उसके बाद सपने आने लगे उसको, कुछ साल 2 साल के बाद बहुत बुरे सपने, किसी की नाड़ कटी दिखो, कभी नरक में कोई हाहाकार कर रहा है, कई बहन कहें कि इस राक्षस ने हमारा सुहाग उजड़वा दिया, आज राजा बना बैठा से, हमारा खून पी रहा है, हमारे पति का खून पी रहा है, ऐसे सपने दिखे, हाहाकार मची दिखे। आकर के रोना शुरू कर देता है, बैठ जाता है एकदम उधड़ के। तो द्रौपदी पूछे से महाराज क्या हो गया? कहने लगा द्रौपदी मेरा कोई हालत नहीं है, मैं पापी जीव हूं, मुझे भय लगता है। अर्जुन को बुलाया, सबको इकट्ठा कर लिया। कहते हैं इसका इलाज क्या है? भगवान कृष्ण से पूछेंगे। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण कहता है कि तुमने जो महाभारत में पाप किए है ना, वह तुम्हें दुखदाई हो रहे से, और इनका इलाज है कि अश्वमेघ यज्ञ करो। जब तो साधारण यज्ञ करी थी, इसमें तुम्हारे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं रहेगा, तेरे पाप कट जाएंगे। अश्वमेघ यज्ञ शुरू होती है, उसमें के पहचान रखी थी कि एक पंचजन्य शंख जिसमें 5 मुंह होते हैं शंख के, और एक ऊंचे आसन पर सुंदर सुदर्शी स्थान पर रख दिया गया कि कोई पूर्ण संत इसमें भोजन यज्ञ में कर जाएगा तो उससे ही अपने आप बचेगा। तो पांडवों ने ऐसा ही किया। बहुत दूर तक के बड़े बड़े ऋषियों को, कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण। उस समय के ऐसे ब्राह्मण थे, यहां बैठे ने बता दिया करते कि स्वर्ग लोक में के हो रहा से, आगे के होने वाला से। 12 करोड़ विप्र ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त रूप में उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आ जाते हैं अपने हंसों की, और एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वो भी आगे। उधर से कृष्ण भगवान, सबने भोजन खा लिया पर शंख नहीं बाजा। अब ये बात अटक गई सबका कि भाई शंख क्यों नहीं बाजा? फिर ये कौन ऐसा संत रह गया जिसने भोजन नहीं खाया? उस समय बंदी छोड़ कबीर साहब का हंस, अब प्रश्न ये उठेगा कि कबीर कहां से आ गया? तो द्वापर युग में बंदी छोड़ कबीर साहब सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, द्वापर में, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कबीर नाम से कलयुग में आए हुए। तो वही शक्ति, वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म त्रेता द्वापर युग में करुणा में नाम से आए थे। उनका एक शिष्य भंगी जाति का, यानी नीची जाति का, समझो संत जाति नहीं मानते पर समाज के अनुसार, उसका नाम था सुदर्शन। वो उनका शिष्य हो गया था कबीर साहब का, यानी करुणामय साहब का। तो उनके नाम के प्रभाव से, सार नाम की कमाई से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अंत कोट ब्रह्मा हुए, अनंत कोट हो लिए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से यो जीव हो जा जगदीश। ये जीव भी इन 3 लोक के परमात्माओं से परम शक्ति का हो जाता है उस सतगुरु के नाम के जाप के प्रभाव से, पूर्ण ब्रह्म के नाम के जाप के प्रभाव से। तो उन्हें देखा, युधिष्ठिर कहने लगा महाराज शंख नहीं बाजा, बहुत करोड़ों रुपया खर्च हो गया, अब क्या बने सतगुरु? ए महाराज क्या बने? वो कहने लगा भाई इनमें कोई पूर्ण संत नहीं है। ने बोला महाराज जी आपने भी तो खा लिया। ने बोला भाई एक संत और रह गया जिसमें परम शक्ति है। वो कौन रह गया? कि एक सुपच सुदर्शन नाम का सुपच है, यानी जैसे आज हरिजन कहते हैं, नो छोटी जाति वालों को सुपच कहते हैं थे उस समय। तो वो सुपच रह गया सुदर्शन नाम से उसका, और वो भाई परम संत से।
अच्छा महाराज। तो कहने लगे उसको बुलाया नहीं तुमने? कहने लगे जी भीम को भेजा था। भीम बुला लिया कि भाई तू गया था जी। वो तो उल्टी बात करे से कि कैसा न्यू कह है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो जब मैं चालू, हमने एक भी नहीं करी है। तो कहते हैं कि चलो मैं बताऊंगा। 5 पांडव छठा भगवान कृष्ण नंगे पैरा सुपद सुदर्शन के को आमंत्रित करने की खातिर जाते हैं। भगवान कबीर साहब ने यानी करुणामय साहब ने एक लीला करी कि उस सुपद सुदर्शन को तो कहीं भेज दिया अपनी प्रेरणा देकर। मन अंदर मन में आई कि कहीं भ्रमण पर जाऊं, 1 हफ्ते की खातिर निकल गया। उसकी जगह खुद भगवान कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म आकर बैठ जाते हैं उसी का रूप बना के। कहते हैं सतगुर नाल बड़ी आइया जिन चाहे तिन दे। अपने हंस के रूप में वो 100 काम कर जाता है, और जब ये कर सका है तो वो पार भी करेगा। जब यहां उसकी इज्जत के लिए वो अपना रूप बदल सकता है तो उसी को पार भी करेगा। तो आ गया जी 5 पांडव। भगवान कृष्ण तो जाने थे कि तो परम शक्ति बैठी है, जान दे दंडोत प्रणाम करी कृष्ण जी ने। भगवान कृष्ण ने ये 3 लोग के भगवान से, कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से, तो जाकर नमस्कार करी। 5 पांडवा ने करी। तो कहने लगे महाराज हमारी यज्ञ में चलियो। तो कहते हैं भगवान वो सुपच कहता है, सुदर्शन कहता है कि महाराज मैं जब चलूंगा यज्ञ में, जब मेरे को 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला। मैंने इस भीम को बताया था, भगत जी कल आया था, परसों जब भी आया था, इसको कह दिया था भी ऐसे ऐसे काम है, ये काम मेरा कर दो तो मैं चल पड़ो। तो ये नाराज हो गया ने बोला अच्छा बड़ी बूझ है, मारी तो एक का तो यज्ञ सही संतन ने कितना दे दें तो 100 हुई नहीं है। तो कहते हैं कि तो बालक था महाराज, आपकी वाणी है सतगुरु। खुद भगवान कृष्ण कहते हैं कबीर साहब ने ये वाणी हर युग में लिखी है, आज नहीं। सतयुग में लिखी, द्वापर में लिखी, त्रेता में लिखी, द्वापर में लिखी, और आज फिर लिख कर जा रहे हैं। कहते हैं कबीर साहब के बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो पगा गदर वो है यज्ञ समान। हम 5 राजा हैं ये, और छठा मैं भी राजा हूं, और नंगे पैरा भगवान आपसे मिलने आए से। और प्रभु हमारे दरबार एक बार दर्शन दो। आप 100 अश्वमेघ अपनी रख लो, क्योंकि एक कदम संत की तरफ जब चलते हैं सत्संग संत से मिलने, एक अश्वमेघ ये कितना फल होता है। हम 5 आए हैं और कितनी दूर से आए हैं, कितने यज्ञ हो गए मालिक। बाकी हम दरिद्रों को, हम यानी कम छोटी बुद्धि वालों को, जीवों को दे दो, और आप अपने 100 रख लो महाराज। बड़े प्रसन्न हुए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो धन का भूखा है वो साधु भी को ना। तो उसी समय खड़े होते हैं। यहां तक लिखा है कि अपनी सुमरनी यानी माला जो खुट्टी पर टांग रखी थी, उसके बारे में भीम से कहा कि भीम एक बार उतार कर दिए मेरी माला, तो गाबरूश है। कहते भीम पर वह माला नहीं उतरी, और जमा पसीनम पसीना होगा ने बोला मेरे पर नहीं उतर दिया, अपनी ठाले ने बोला बस तूने कहा था हमने किले तोड़े, न्यो कर दिया उधर ढींग मारा था या माला तार देने। पसीने आ गए, उन्हें सोची तो कसूती चीज से, और साथ में खुशी भी नहीं हुआ कि इस तक काम बने बीगा। जो भगवान ने कबीर साहब ने माला अपनी चपदे उठा कर ले हाथ में माला चल पड़े। आ जाते हैं, जब वो यज्ञ मंडप में आते हैं तो बड़े बड़े ऋषि बैठे, इसे बड़े बड़े 12-12 तिलका वाले, बड़ी बड़ी जटा और लटा वाले, और उस बूंदी सी शकल के, लांडी सी लंगोटी वाले, टूटे से लीतरा वाले संत ने देख कर और सारे मन मन में हंसे। जो देख देख के टेढ़े टेढ़े क्यों लाए हैं जना, और इकट्ठा करके यूं बजाओगा संख इनका। तो मूर्खों का टोल था, तो बंदी छोड़ जाकर एक तरफ बैठ जाती कोने में। तो कृष्ण भगवान कहता है द्रौपदी बहुत बढ़िया भोजन बना, और इस संत के भोजन खाने शंख बाजेगा। द्रौपदी ने कहते हैं 36 प्रकार के भोजन तैयार किए, नारी नारी कटोरिया में, बहुत प्रेम के साथ। तो उस समय महाराज ने, सुपच ने यानी सुदर्शन ने वो सारे इकट्ठे कर लिए, यानी ना नारे नारे नहीं रखे, इकट्ठे कर लिए। उसकी खिचड़ी बनाई और उसको खाया। जब उसने खिचड़ी बनाई यानी नारे नारे नहीं खाए, तो द्रौपदी के मन में
गुस्सा सा आ गया। किसने खान तक का बेरा कोई ना, यू कित के शंख बजाओगा। रहा गलीज का गलीज, क्योंकि रोटी बनाने वाले की या खास उपेक्षा हो से कि खाने वाला इसने सरावगा कि बिसरावगा। 1 घंटे तक बेचारी अपने पूरी जतन के साथ अच्छा भोजन बनाती है लड़की। खूब नो सोचा कि देख किसी के नो ना तुम बिसरा ना देख, बनाना भी ना आता। और उसने तो जब उसने देखा कि तो अच्छा पागल, इसने खान का भी ना बेरा, कित के शंख बनाओगा बजाओगा गलीज, यानी काफी मन में कुछ कहेगी। यू काल है मन खुद निरंजन है, यू बने बनाए काम ने जब बिगड़वा दे। तो भगवान कबीर साहब ने कहो सुदर्शन जी ने 5 बार ऐसे खाया। उस 5 बार में 5 ग्रास बना दिए सारे भोजन के। 5 बार शंख बजा, पांडव खुशी हुए, युधिष्ठिर भी बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगे महाराज जी यज्ञ तो संपन्न होगी, जय हो अग्नि बाई। कृष्ण भगवान बोले कि नो ना होती या, ये तो बहुत देर तक बाजना चाहिए। शंख तो 5 बार बोलकर चुप हो गया। अब युधिष्ठिर पर तो गढ़ों पानी पड़ गया कि ईब के रह गया भाई, चाड़ा हो गया तो यज्ञ के, ये तो शात होगी। कहने लगे महाराज जी फिर कैसे हो, और कौन रह गया भगवान अकना, कोई नहीं रह रहा। कमी रहेगी द्रौपदी के मन में, क्या रहेगी कि इसने यो गलीज समझ रखा सब, भगवान नहीं मान रखा, यो संत नहीं मानती इसने। तो उसको कहते हैं कि द्रौपदी अपने मन ने साफ करके और इसके पांव धो के पी ले, तने के चूड़ा सा लागे से। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसके बाल का बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतनी परम शक्ति है। कहते हैं बाल्मीक के बाल सम ना ही 3 लोक, और 5 पांडव कृष्ण सुधा, पांडव पाया मोक्ष। उस संत के चरण धो के पिए द्रौपदी ने। तो जब द्रौपदी पीण लागी ना, आधा चरणामृत हाथ जोड़ के कृष्ण ने बोला थोड़ा सा मन ने भी दिए चरणामृत। ये तो बड़े बागाड़ा ने मिला सही संत के चरणा का पानी। तो उसी समय आधा चरणामृत भगवान कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। उसी समय वो शंख अखंड धुन हुई, स्वर्ग ताई उसकी आवाज गई। तो यहां महाराज कहते हैं 33 कोट जग में आए शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। इस 1 दोहे में इसको खोलने के लिए कितना समय यानी लगता है, ये भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुना गया, बहुत लंबा चौड़ा इसका वर्णन बनता है। तो आप देखिएगा इस एक कथा से बंदी छोड़ 2 शिकार करते हैं। प्रथम तो ये है कि संत है वो भी हमारी कृपा से हमारे जाप से बनेगा, और दूसरा ये है कि कर्म नहीं कटे उस कृष्ण युधिष्ठिर के, उस गीता जी के ज्ञान अनुसार भी वो फेल हो गया। कहते हैं गीता जी में कहा है कि तुम्हारे कोई कर्म नहीं लगेंगे, निष्काम भाव से भक्ति करो, और उधर से वो कर्मा की मार उनके ऊपर ज्यों की तो बनी हुई है। तो वो ज्ञान गीता का वहां फेल हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण का पांव में तीर लगा, उसी समय उसने अपने 5 पांडवों को बुलवाया। उसके दोस्त थे, मित्र थे, संत थे। कहने लगा भाई एक काम करो, क्या कि हिमालय में जाकर इस शरीर ने गाड़ दो अपने ने, तब करो, साधना करो, इसको खत्म कर जाना। काहे के लिए कि आपके ऊपर जो महाभारत में युद्ध किया था ना, वो पाप कर्म सवार हैं, वो वहां खत्म हो जाएंगे। उस समय अर्जुन कहता है कि महाराज चाड़ा पाट दिया तने तो पहले तो कहो थे कि आप पर कोई कर्म नहीं लगेगा, फिर कहते हो कि महाभारत यज्ञ कर दीजिए, आप पर कर्म नहीं खत्म हो जाएंगे। जब भी हम नहीं बोले, मैं नहीं बोला, क्योंकि भाई काली मान जाता नो कहेगा कि यज्ञ करवाण में खुश को ना पैसे लागते दिखे ताकि भाई का दुख दूर हो से। मैं नहीं बोला, लेकिन नहीं मेरे दिल में तीर तो उसी में लग लिया था जब आप नो को थे ना, अब भाई यज्ञ कर लो, थारा कर्म नहीं लागेंगे महाभारत के। और ईब आप कह रहे हो कि जाके हिमालय में गड़ जाओ, तो हमने क्या राज किया ये, जिसके लिए मरे कटे दुनिया मरवाई, कर्म की गठड़ी बांध ली बूंदिया की, अरे जाकर अपने शरीर ने वहां फूका। भाई मैंने जो कहना था कह दिया, ईब थारी इच्छा, जो कहकर शरीर त्याग कर चले जाते हैं। युधिष्ठिर कहता है जो होनी थी होली भाई, ईब चालो। जब इतनी इसकी मान ली, एक और मान लेते। हिमालय में जाकर उन्होंने अपना शरीर तप किया, वहां पर गड़ा दिया। ये भी इतिहास साक्षी है, ये भी पढ़ लीजिए आप। तो क्या तो उन्हें यज्ञ की आवश्यकता पड़ी,
और क्या फिर गलने की आवश्यकता पड़ी। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये सब धोखा ही धोखा है, सच्चाई तक आपको ये जान नहीं देता काल। और ये तीनों देवता बेचारे इस काल के वश हैं, इनकी कोई बस की बात नहीं है। ये तो जेलर हैं, जैसे कैद में कैद बना रखी राजा ने, तो उसमें जेलर रखा हुआ है। वो जेलर बेचारा आपको मुक्त नहीं कर सकता, आपको सुविधा दे सकता है। कैसे? अगर जेल के नियमानुसार वो कैदी उसमें रह से, तो उसको कैदियों का सरदार बना के बाहर कोई काम नहीं, अपने खेता में बैठा रहे, उन तक काम लेता है। अच्छा तपस्वी, अच्छा साधक, अच्छा यहाँ का को धर्म तीर्थ व्रत करने वाला, उनको क्या फायदा देगा कि स्वर्ग में बैठा देगा, पर रहेगा काल की कैद में। कैद से मुक्त ये तीनों देवता आपको काल मुक्त नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए महाराज कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये तो अपने साथी हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। अपने कर्म से हम कैदी हो गए, अब कैदी हो गए तो जेलर पे के एहसान भाई, अपने कर्म खोटे करके फंस गए वहां पर, उसने अपना नियम निभाना से। इसी प्रकार ये तीन लोक कैद से, स्वर्ग भी कैद से, महास्वर्ग भी कैद से। महास्वर्ग ने सोच लो जेलर प्रधान बन गया और कोई काम नहीं, ना वो कैदी प्रधान बना रखा से, सरपंच बना दिया, कोई काम नहीं से, पर रहेगा कैद की बाउंड्री में। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं जेलर से दुश्मनी भी ठीक नहीं, उसके साथ मिलकर रहने में फायदा होगा। तो इसी प्रकार ये 7 मंत्र दिन यहाँ के 3 लोग के जो मुख्य हैं, इनका मंत्र जाप करने से ये प्रसन्न रहते हैं। और फिर मर्यादा दोनों की बराबर से, बीड़ी शराब मांस तमाकू निंदा चुगली, किसी को सताना नहीं, ये सब कॉमन होती है। ये कितना जाके पूछ लियो, सारे एक सा प्रवचन करेंगे। लेकिन जहां पर जड़ अलग से शाखा होती है वहां फेल हो जाते हैं। कोई स्वीकार नहीं करता कि हम नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु तो ऊपर कोई शक्ति है। ना मानो, आपके ना मानने तर मेरे ना मानने तर क्या वह शक्ति खत्म हो जाएगी। शास्त्र पढ़ कर देखियो आप, जब एक अनसुईया ने उन तीनों के बालक बना दिया भगवाना के, वो कहां के भगवान रहे। एक साधारण सी औरत ने, एक सती ने उन तीनों देवता, आप पे शास्त्र बताओ और फिर मानना नहीं। अनसुईया ने तीनों आगे उड्डर बालक बना दिए बच्चे, और फिर ने को ना ये पूर्ण ब्रह्म से, वो तेरा बोला ठीक से भाई, फिर तो हम भी पूर्ण ब्रह्म है, जीव रूप में ब्रह्म ही है जीव, इसमें क्या अंतर है। लेकिन नहीं, जैसे पानी से पाला भया एक सीध है नीर। कई भाई कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, ये पारखी संत कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, ये भूल भुलैया है, कोई करने की आवश्यकता नहीं, बस न्यू मान ले कि मैं ब्रह्म हूं। वाह भाई वाह, अभी क्यों बात हुई, क्यों कर मान ले। ऐसे एक प्रवचन हो रहे थे, एक आश्रम में मैं गया हुआ था, जब मैं वैसे जाया करता था, मतलब सुनन खातिर। तो एक संत सामने डींग मारे कि बस जीव ही ब्रह्म है। ये सोचने का फर्क है, ज्ञान होना चाहिए, आत्म ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं, शरीर कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। एक दिन कहा, दूसरे दिन फिर उसने न्यू मारे, रात में उसका पेट में दर्द हो गया, उससे संत कहे और मारे चिंगाड़ पड़ा उस कमरे में, पड़ोसी भी ठा दिए, रात ने घेर के उसने और जींद लाया अस्पताल में। यही की बात से इसमें पिंडारा के अंदर तड़के गया भगत जी 6 बजे, नो चल मुशा मुशा, मैं सुना महाराज जी ब्रह्म के, और लाग गया सीकरण, बिला सुना ब्रह्म जी के हाल से तेरा, तो ब्रह्म था, बिला क्यों रोवा था। नो कान नहीं मारे, टुड़क दे ही बढ़ गया कमरे में, नो कहने तो ब्रह्म बनता हो तो सारे ना बन जावे। अब पानी है, बर्फ बन गई तो वह बर्फ है, पानी का गुण नहीं है उसमें, पर है पानी। हम जीव हो गए हैं तो ब्रह्म से बने हुए, पर हमने पीव बनना से, जब तक हम जीव की प्रक्रिया में रहेंगे हम जीव हैं, जीव से पीव बनना है, उस बर्फ से पानी बनाना है, वो प्रक्रिया क्या से। तो उस प्रक्रिया को भी गरीबदास महाराज कहते हैं, या प्रक्रिया बर्फ से पानी बनाने की कोई ना, यानी जीव से पीव बनने की आपकी ये प्रक्रिया भी गलत है। तीर्थ पर जाने से, माता के धोकाने से, व्रत कर लेने से, मूर्ति केवल मूर्ति पूजा करने से, गंगा के नहाने से तो जीव से पीव नहीं बन सकता। ये प्रक्रिया नहीं है जीव से पीव बनने की। वो यही कहते हैं कि वो एक नाम से भाई, उस नाम का जाप करो ताकि आपको इसका लाभ मिले। तो अब आपको वो सुपच का थोड़ा सा प्रकरण इसमें पढ़ कर सुनाते हैं।
तो बात वही चल रही थी कि भगवान कृष्ण चले गए और पांडव भी अपने वहां चले जाते हैं शरीर त्याग कर। कहां जाते हैं? गरीब। अब कबीर साहब महाराज कहते हैं यहां तक का तो ज्ञान आपके शास्त्र देते हैं कि ये बनी थी पांडवा गेला। आगे का मैं बताऊं। युधिष्ठिर जो था ये धर्मराज का लड़का है। यहां तो ये नाटक खेलन खातिर आए थे, एक फिल्म में काम कर गए। धर्मराज का लड़का जो लेखा जोखा रखता है, जिसको धर्मराय कहते हैं, उसका लड़का युधिष्ठिर था। अर्जुन था पवन देव का, भीम था पवन देव का लड़का, और अर्जुन इंद्र का लड़का, और नकुल और सहदेव जो थे ये अश्वनी के लड़के थे। अश्वनी एक देवता है, उसके लड़के थे। ये परम शक्तियां हैं वहां पर, और वो शक्तियां आकर के यहां पर अपना दूसरा रूप बनाकर और अपना न्यारा न्यारा नाम भीम युधिष्ठिर आदि धर के और ये खेल दिखा के चले गए। जिस प्रकार एक करोड़पति का बेटा और एक रिक्शा चलाने का काम एक उसमें फिल्म में करता है, और एक कंगाल का रोल कर जावे तो वो कंगाल है नहीं, वो तो बुकान खातिर वहां पर बेवकूफ बनाने खातिर बन रहा है। अब हम उन गाथाओं को गा गा के पागल हो रहे हैं। भीष्म ने न्यो कर दिया, भीम ने न्यो कर दिया, अर्जुन ने न्यो कर दिया, आगे उन गेला बनी क्या? तो वहां बनी कहते हैं अर्जुन भीम युधिष्ठिर ने छोड़ के चारों के चारों नरक में घेर दिए। भीम भी, अर्जुन भी, सहदेव और नकुल भी। तो फिर आगे धर्मदास पूछे महाराज फिर क्या हुआ? कहते हैं युधिष्ठिर को तड़फ लगी मेरे भाई कहां से। अब ठगना था युधिष्ठिर को भी, काल ने ममता पैदा कर दी। कहने लगे कि वो तो कैद में उसमें नरक में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं जी? तो उन्होंने बहुत बुंडे पाप करे महाभारत में, अनगिन पाप किए हैं, वो भोगने पड़ेंगे। उत्तरा बोला युधिष्ठिर बोला महाभारत की दशा का हो गया। ने बोला जी मेरे कारण मैं बड़ा था, उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया से, भाई मैं तो उनको छुटवाऊंगा। युधिष्ठिर का पिता बहुत नाटा धर्मराज के मत ना चाड़ा करे, तू बैठा रहे अकना, मैं तो अपने दोस्तान छुटवा के लाऊंगा। कहने लगा तेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा, कौन दे? नहीं माना, जा करके कहता अपने पुण्य दे दे, ये बाहर आ जाएंगे। अपने पुण्य दे दिए, वो चारों बाहर आ गए। अब वो पुण्य जब तक उसके रहेंगे तो वह स्वर्ग, बाहर स्वर्ग में है, फिर उसके बाद नरक, फिर लख 84 वो अर्जुन सारे काटेंगे। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते देख लो इस गीता के ज्ञान को। बात ये नहीं है। तो बात सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये सारा कारण क्या हुआ, यही बात समझाने के लिए बंदी छोड़ हमें बताते हैं। अब सुपच का आपको थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। सुपच सुदर्शन का वाणी सुनाते हैं। उदाहरण तो दे ही दिया, उसमें आनंद आता। फिर हम जब पढ़ते हैं ना महाराज की या सुनते हैं कथाएं, वाणी सुनते हैं तो आपको इतना आनंद आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारा इस वाणी को समझाने का एकमात्र यही इरादा है कि आज हम आपको वाणी सुनावें, फिर इसमें पढ़ कर सुनावें। उसके बाद क्या होगा कि जब आप कहीं पाठ चल रहा होगा और बढ़िया सा पाठी यानी खूब उच्चारण सुथरा कर रहा होगा, तो आपने इतना आनंद आओगा, दूसरे ने बोलन भी नहीं दोगे नो मार दरबार में, नो कहेंगे चुप हो जा भाई। अब पंजाब में क्या हो रहा है, सभी वाणी के मरमज हैं। जहां पाठ चलता है वहां के मजाल कोई सांस भी ले ले, ओए होए, नो चुप करके बैठ जाएंगे दरबार में, चाहे बैठो आध घंटा, नो की सुई का भी खुड़का उस बोलनीयत न्यारा नहीं हो सकता। इतना आनंद आता है उन भक्तों को। तो यही कारण यहां पर होगा। ये शुरुआत होगी है, पर होगा थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इस वाणी का हम बार बार खोल रहे हैं। कुछ इसकी कैसेट भी भरवा रहे हैं, वैसे भी कैसेट अच्छे कोई पाठी से भरवाएंगे तो फिर घर में सुना करोगे ना, जब देखिए तमाशा, आख्या में पानी पड़ा करेगा आपका जब आप इस पर लगोगे। ग्रीब ग्रीब मारा बाल बिलो के रामचंद्र अवतारे, सात चौकड़ी योग गए हे बाला भार उतारे। कहते रामचंद्र ने बाली मारा था, उसके बदले में आकर बालिया नाम के झीमर द्वारा मर गया, वो बाहर उतारना पड़ा। अब कहते हैं गरीब पांडव यज्ञ असमेघ में वाल्मीकि की देह, शंख पंचायन बाजिया रखा नहीं संदेह। बंदी छोड़
वाल्मीकि का रूप बना के, सुदर्शन का रूप बना के आगे कबीर साहब। वो वाल्मीकि नहीं है जिसने रामायण रची थी, उसके बाद तो वाल्मीकि जाति शुरू हुई से, और उसी जाति में ये सुदर्शन नाम का हंस हुआ कबीर साहब का उपासक। संत जाति ना देखते, उसका भाव देखते। ग्रीब सोपत धर रूप धर आईया, ग्रीब पांडो यस अगमेघ अश्वमेघ में वाल्मीकि की देह, शंख पंचायन बाजिया राख्या नहीं संदेह। ग्रीब सुपच रूप धर आईया, सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी जा सुर नर मुनि जन भीड़। पूरा तीन लोक की जनात बैठी थी उड़ानों के, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारी मेदनी यानी जनात में गिन दी सब, 33 करोड़ देवता के सुर नर मुनि जन भीड़। ग्रीब सोपच रूप धर आईया, सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया, करी तास की सेवे। कृष्ण भगवान ने पांव धोए और उनकी सेवा करी। ग्रीब पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। खुद भगवान कृष्ण कहते हैं, तीन लोक के भगवान, कि आप समर्थ सिरजनहार हो। सिरजनहार तो सभी हैं, जैसे पति नाम परमात्मा का है असलियत में। अब पति तो पत्नी का हरेक के साथ है, वो भी पति को आवे। पूंजी का मालिक से वो भी पूंजीपति कहलावे। तीन लोक का एक राजा है, उसको प्रजापति कहे। और भाई तीन लोक के पति ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ये तीन लोक के सृजनहार से। और पूर्ण सृजनहार जिसने ये भी बनाए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। उसी का वर्णन खुद कृष्ण भगवान कहते हैं। ग्रीब पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सर्जन और। ग्रीब 88 ऋषि जहां, देवा 33 कोट, शंख न बाजा ताश से रहे चरण में लूटे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, उन तो शंख नहीं बाजा। जब शंख बाजा भगवान यानी सुदर्शन से, तो सारे के सारे आके उनके चरण छुअन से उनके पाया में लौट गए। बुंदी छोड़ा हमने नहीं बेरा था, इतनी परम शक्ति हो। ग्रीब पंडित 12 कोट हैं और 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण और 84 सिद्ध हुए आज तक, बहुत तगड़े सिद्ध। और उन सिद्धा की आप गाथाएं सुन देना, कलेजा आदमी का डिग जावा। इसे सिद्ध उन्होंने सिद्धि दिखाई है, और वो भी आकर उसे गरीब से संत के पाया में पड़े आकर के। ये शब्द की कमाई कुछ और शक्ति है, और सिद्धि कुछ और चीज होती है। ग्रीब पंडित 12 कोट हैं और 84 सिद्ध, शंख न बाजा ताश से वह पिए मान का मद। उनको तो मान अभिमान का यानी मद और नशा कर रखा था। अब तो उस तो बड़ा, तो उस तो बड़ा, तने ज्यादा भक्ति कर रखी है। न बोले भक्ति का तो रास्ता बिरा और से, वो तुमने बेरा है कोई ना। तो यहाँ कहते हैं पिए मान का मद, उस अभिमान का अहंकार रूपी नशा करे बैठे थे, उनमें भक्ति कोई ना थी। कहते हैं गरीब पंडो यज्ञ अश्वमेघ में, गरीब पंडित 12 कोट हैं और 84 सेद, शंख न बाजा ताश से वो पिए मान का मद। गरीब पंडो यज्ञ अश्वमेघ में, सतगुरु किया पियाने, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। जब बंदी छोड़ चलते हैं वहां से अपनी कुटिया पर, तो कहते हैं पियान कहे रवाना होना। उनकी यज्ञ की तरफ रवाना किया, तो साथ में पांचों पांडव और संग छठे भगवान, वो भी भगवान कृष्ण साथ आए। गरीब सुपत रूप को देख के द्रौपदी मानी संक, जान गए जगदीश गुरु न बाजे को न शंख। द्रौपदी उसकी देख कर सकल है, बोले के ठाल है बताओ, इसे बैठे संत, संत तो ये से। अरे तुमने संताएं का बेरा पट गया, फिर रोड़ा के रह गया। हम जाते हैं दूसरे समागमों में, भाई उड़ा संत बड़े बढ़िया बढ़िया आ रहे थे, फिर इस पाठकारी सत्संग का तुमने बेरा के पाटा बताई। कबीर साहब को समझा कि आपने ये ज्ञान और संत होते कौन से।
जिनका आगे 4 नमस्कार कर देने को यू ऐसो संत बड़े आश्रम हो गए, ऊंची स्टेज पर बैठ जा भाई 40 संत के संता का ही पोल खुलन लाग रही है, सुन लो बस आप बेरा पट जा। संत किसे कहते हैं? गरीब 56 भोग संजोग करे कीने पंच गिरास, द्रौपदी के दिल दुई है नहीं दृढ़ विश्वास। गरीब 5 पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी का दिल बंक है न्यो कण कण बाजा नाही। गरीब स्वर नर मुनिजन यज्ञ में तरलोकी के भूपे, सुपच यज्ञ में आईया नित बेचत है सूपे। गरीब 56 भोग न भोगिया किने पंच गिरास, खड़ी द्रौपदी उन्मनी अर्दम घाले सांस। वो जब घोड़ का ना सारे न लाग गया खान, वह सांस मारे सकी निर्भाग ने खाना भी ना आता। गरीब बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काडत है बड़ बंके। कि ये परमात्मा से और द्रौपदी के मन की रड़क काट है जो इसमें रह रही सवा बंक थोड़ी सी अक्संत तो क्यों सही न खाना भी ना आता। कहते जान राय जगदीश गुरु हो काडत है बल बंक। गरीब द्रौपदी दिल को साफ करे चरण कमल लोलाह, वाल्मीकि के बाल समया त्रिलोकी ना पाए। ओए होए बंदी छोड़ने को कहे द्रौपदी अपने मन न साफ करके और इसके चरणा में ध्यान ला ले। इस वाल्मीकि के बाल का बरोबर तीन लोक नहीं है। गरीब द्रौपदी दिल को साफ करे चरण कमल लोलाए, वाल्मीकि के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। गरीब चरण कमल को धो कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ होवे तेरे जरे सकल अपराध। इसके पांव धो कर पी ताकि तेरे पाप कट जाए। गरीब चरण कमल को धोए कर, गरीब बाजा शंख सुभान गति, कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक वाणी सुनी त्रिलोकी में गाज। गरीब पंडु राजा पारेंग भये, टूटी जमकी बंदे, बंदी छोड़ अनादे हैं सतगुरु कृपा संदे। गरीब पांडव यज्ञ असमेघ में आए नजर निहाल, जमराजा की बंद में खलहल पड़ा कमाल। गरीब ब्रह्म परायण परम पद सुपच रूप धर आए, वाल्मीकि का नाम धर फिर बंद छुटाई जाए। गरीब ये बृंदावन ने साजे ही जुगन जुगन जगदीश, 33 कोट छुटाही यहाँ जद तोड़े भुज बीश। अब यहाँ पर देख कहाँ PhD ले आए बंदी छोड़। कहते हैं रामचंद्र भी फेल हो लिया था जब रावण नहीं मरा था, वह परम शक्ति ने आकर उसमें प्रवेश किया और जब रावण का बक्कल उतरा। अब इस बात को नहीं समझते आप लोग, अब तो वहीं तक सीमित हो। एक का उदाहरण बहुत आपने कि हमारे गुरुजी के रूप में आकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस लड़के की जान बचा दी, लेकिन शाबाशी गुरु की रहेगी है। हमारे बंदे हम तो नहीं कहेंगे हमारे गुरुआन छुटाई, पर ये हमें पता चला है कि वो क्या शक्ति थी। पर गुरु जब जिसके रूप में वो आवा तो बहुत यानी उसका ही रूप है, जब उसका रूप बना है तो उसी का रूप है। गरीब ये बरदमान ने साजय हे जुगन जुगन जगदीश, 33 कोट छुटाई यहाँ जद तोड़े भुज बीश। गरीब अरनाकुश हरपत ये आगे लंबा प्रकरण आ जाता है। तो बात यह है कि एक एक दोहे को सुलझाने की खातर कितना लंबा लंबा प्रकरण भगवान बंदी छोड़ने दिया है। तो यहाँ भी एक दोहा शब्द आता है कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कौने का जा, और विदुर का जीवन चले गए दुर्योधन राजा। ये तो 3 लोग का उदाहरण दिया। अब जैसे नियम व्यवस्था सबकी बराबर होती है, चाहे वो सतलोक की भक्ति करे से और चाहे 3 लोक की करे से। नियम से जैसे पुलिस के नियम भी और मिलिट्री के नियम भी मिलते जुलते होते हैं, पर अंतर बहुत हो से। इसी प्रकार राज्य के और सारे प्रधानमंत्री के जो नियम से वो भी मिलते जुलते हैं, लेकिन शक्ति में बहुत अंतर है, कार्य क्षेत्र में बहुत अंतर है। तो इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की
भक्ति से जो लाभ होगा वो आम, जैसे 3 लोक की भक्ति का लाभ तो है, परंतु आपको बताया कि वो लाभ नहीं होगा। ये 2 शब्द हैं बहुत प्यारे प्यारे, वो प्रेम से सुनाएंगे आपको। पूरा निर्णय दे रहे हैं बंदी छोड़। ग्रीव समझा है तो शर धर पारे, बोर नहीं है ऐसा दाव, कि ईब तेरे समझ में आगी हो कि पूर्ण ब्रह्म शक्ति क्या है और किसकी भक्ति तो आपका पीछा छूटेगा। तो कहते हैं समझा है तो शर धर पा और बोर नहीं है ऐसा दाव, यो फिर मौका नहीं मिलेगा। मनुष्य का शरीर और ये मार्गदर्शन और ये सार नाम भाई फिर नहीं मिलेगा। फिर मिलेगा तो क्या कई युग बीत जाएंगे बीरा जब जा। क्यों? सतयुग में जब हम आवांगे तो हम सरेक में इतनी सिद्धि हो जाएगी जो कि आज के योगिया में भी कौन है। हर व्यक्ति में इतनी सिद्धि हो जाएगी सतयुग में जो शुरू होता है, और सबकी समाधि शिखर में जा से बहुत ऊंचे तक चढ़ जा आनंदित रहते हैं। वही चीज वो देख रहे हैं, वही दूसरे देख रहे हैं, आनंद हो रहे से। जब चाहे बारिश करवा ले, जब चाहे बारिश बंद करवा दे। कहते इतने सुख ने देख कर सतयुग में किसी का मन नहीं करता कि यहां से चले जा। आदमी और पक्षी पशु आपस में बात करते हैं, कोई डंक नहीं मारता। सांप निष्क्रिय बिना जहर के सांप होते हैं। और उस समय नो कह तेरा कति जानने जी नहीं करा भाई, मैं हाथ जोड़ू सुतरिया गई आ गया समय। और हमारे से काल ने वचन बरवा रखा है कि 3 युगा में ना ले जाना जीव ज्यादा है, कलयुग में आपकी मर्जी कितने ले जाना। अब कलयुग में भक्ति करने जो गाय छोड़े नहीं रखा जीव, इसने इतना कंडम हो लिया। यो जीव आज की जो आत्माएं से जो मनुष्य शरीर पारी से भक्ति की तरफ रू भी ना जुड़ती इनकी। द्वापर त्रेता में तेरा बहुत बल होगा तो भक्ति नहीं सोच सकता। और ईब समय आ गया, ईब तेरे में बुद्धि खराब कर दी काल ने। बीड़ी शराब मांस तमाकू सनीमा बिरानी के ठोक दिया। 24 घंटे पागल बना रखा से इसका। भक्ति कहां से भरे? फिर राग और द्वेष, इसमें ब्लड प्रेशर हो रहा है, सारी अनमाड़ी सी बात का फारा हो जाता है। तो बंदी छोड़कर समझा तो सर दर पारे वो और नहीं से ऐसा दाव। अनगिन सीप मिले हैं धूर और इब कहले मिल तकत हजूर। ये अनगिन सीप, ये शरीर एक सीप से, और इसमें गुरु का नाम लेकर मोती बनानी से। ताकि ये कह कितने बिगड़ दिए बिना उस स्वाति नाम के बिना। कुत्ता तो बना, गधा तो बना, गधी तो बनी, कुतिया बनी, अरे फिरांडी पाके फिर से माड़ी सी टार भी नहीं उठती संत की तो किससे जोगा भी नहीं से। कहते हैं संता के चरणा में पड़ा रहे और शब्द की चोट खाए जा। वो जो चोट मारे वचन कहें आपके भले के लिए कहे। अगर कोई स्वार्थ में कैसे न तो बेशक मत मानना, अगर परमार्थ में कहे तो आपके भले के लिए। बच्चे ने बाप पीट भी दे, मुक्के भी मार दे, मुंह भी सूझ जा, पर के उसने बूंदा लागे से छाती का लाओगा, कदे बर्बाद ना हो जा मेरा बच्चा। तो इसी प्रकार कहते हैं सिर के साटे निकट नजीक और सतगुरु कुक सुन ले सीख। सिर के साटे, सिर काट के नहीं देना, अर्प कर दे। भगत जी हम भी तो आपकी तरह बाल बच्चेदार थे और सही बताई कौन सेवा है। और भाई फिर देख उसकी बात समझ में आई और फिर ये नौका फिर मेरा तमाशा देखिए। कहता मैं झूठा कया बाणी झूठी, ना वो झूठा नया बाणी झूठी, हम झूठे हैं, हम विश्वास नहीं करा। हमने यू अजमा के देखा था और खेल खेल में करा के कर दिया उसने। तो यही बात से विश्वास करके देखो, आप विश्वास नहीं करते अपने बंदी छोड़ पाए। तो कहते हैं सिर के साटे निकट नजीक। सिर क्या देना है? संत जो कहनो चाले, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा दिक्कत ने। आप क्या नुकसान सोच सकते हो और क्या फायदा सोच सकते हो? क्या संत से ज्यादा जान जाते हो जो आप अहंकार अभिमान के अनुसार होकर के अपनी मनमुखी होना चाहते हो? अब मन की प्रभाव से के बंद कर नहीं रहूं। गुरु जी तो रोज कहें तो सत्संग में आया करे, कित सुना रोज सत्संग थोड़ा आ जा। और जब गदी बनकर कुमार के बोरे तला जावांगे फिर देखना की जाएंगे। मोगरे भी खाने और बंद कर रहना और खा के करुड़ियां पाना। तो इस दुख न जो याद नहीं रखते आप लोग, इसी करके नो को रोज की रोज के सत्संग में आ जा से। रोज नहीं आते, महीने में ता सको सो एक दिन, जुल्म ना करो ऐसा। तो बात यह है कि सोचन और समझन का अंतर आप लोगों में है। हमें इस बात का कष्ट होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी ये जीव अपने मनमुखी हो सा, फिर कई बार दिल उतर जासा है। अकमरण देना अपना चाल की तो बैठ कर और भोजन कराएंगे और कैसे भी
लेकिन फिर बंदी छोड़ याद आ जाकर मैं भी पापड़ाड़े बेला करता और मेरी गेल भी ना अच्छा सलूक नहीं किया, पर कोई बात नहीं, कुछ तो छोड़ देंगे। 64 लाख चेले कबीर साहब के हो गए थे आज से 600 साल पहले, और एक नहीं बचा इसे कर्महीन साहब। लेकिन बंदी छोड़ने वाला जब ये नहीं मत हारते, हम क्यों हारेंगे, हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ांगे। कहते एक संत गंगा में नहावा था, उसमें एक बिच्छू आ गया और वो डूबता दिखा, पां पीटा, उसने हाथ तने उठा के बाहर काटना चाहा, डंक मारा, मर्द फिर छोड़ दिया, फिर ठाया, फिर मारा, तीसरी चौथी बार वो शेष था ने बोला महाराज जी इस दुष्ट जीव ने क्यों बचाओ, सो मरण दे सुसरे ने बोला रे नो ना कहिए, इब इसका स्वभाव यू हर मेरा स्वभाव यूस है, मैं हार गया था, मेरा कोई फायदा नहीं भाई, और यूं नहीं हारता फिर मैं क्यों हारूं।